हेलो दोस्तों। तो हमने पिछले दो पार्ट में चर्चा की थी एलसीएम एचसीएफ के बारे में। आज हम फिर से एलसीएम एचसीएफ का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब इस वीडियो तक आपके एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर सीईटी और रीट में मुझे नहीं लगता कि सवाल बाहर से आएंगे। तो अब हम आगे और जो उदाहरण है उसको देखेंगे। हम आपका उदाहरण है कि यदि 65 और 117 का मस 65m-117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि 65 और 117 का मस हम किस रूप में दर्शा सकते हैं? 65m-117। तो सबसे पहले तो हम 65 और 117 का मस ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ वो आएगा आपके 13, यानी कि हम 13 बराबर 65m-117 लिख सकते हैं। तो 65m बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117, यानी कि 65m बराबर 130। तो m बराबर क्या हो गया? 130 बटे 65। तो 65 से 130 कट जाएंगे दो बार, तो m का मान आ गया आपके 2। यानी कि हम इस m का मान निकालने को बोला था और m का मान क्या है आपके 2। अब हमारे पास एग्जांपल है कि दो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 12 व 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से एक संख्या क्या होगी? एक संख्या क्या होगी? 12 होगी, 24 होगी, 60 होगी या 120 होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 हमारे पास म से दे रखा है, तो म से का गुणा अगर 100 mm कर देंगे तो वो संख्या हो जाएगी। तो माना संख्या क्या हो गई? 12x व 12y। ठीक है, 12x व 12y। अब 12x प्लस 12y यानी कि इनका योगफल हमें दे रखा है 60, यानी कि x प्लस y बराबर 60 बटे 12 यानी कि 5। x प्लस y क्या हो गया हमारे इस समीकरण से? 5। अब दे रखा है कि इनका जो लघुत्तम है वो 72 दे रखा है। किसका? 12x और 12y का। तो 12xy हो गया ये लघुत्तम, और यही लघुत्तम हमें क्या दे रखा है? 72। तो xy का मान क्या आ गया? 6। तो अब देखिए, ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पर तो 5 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 6 प्राप्त हो जाए, ऐसी दो संख्या हमारे के पास क्या है? तो 2 और 3, 2 और 3 का गुणा करने पर 6 और 2 और 3 को जोड़ने पर 5 प्राप्त होती है। तो अब अगर हम यहां पे 12x की जगह 2 रखें तो 12 इंटू 2 बराबर 24, और 12y की जगह 3 रखें तो 12 इंटू 3 बराबर 36। तो पहली संख्या हो गई 24 और दूसरी संख्या हो गई 36। तो इसमें हमारे पास 24 तो दे रखी है, 36 नहीं है, तो हमारे एक संख्या इनमें से क्या हो गई? 24 हो जाएगी। ठीक है ना। अब दूसरा सवाल, प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का लस व मस होगा। प्रथम 3 क्रमागत संख्या है, सम संख्या है, कौन कौन सी होती है? 2, 4 और 6। तो हम देख लेते हैं। प्रथम 3 क्रमागत सम संख्या क्या होगी? 2, 4 और 6। तो हमको पता है 2, 4 और 6 का मस क्या होगा? यानी कि 2 ही होगा, तो 2 का भाग 4 और 6 दोनों में चला जाएगा, 2 में भी चला जाएगा, तो 2 होगा। और मस हो गया 2 तो है ना। और 2, 4 और 6 का लस क्या होगा? 12। क्या होगा? 12। ठीक है ना। तो ये कुछ और उदाहरण है हमारे पास। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो क्या करना है? बड़े से बड़ा माप जो इस 45 लीटर और 75 लीटर को पूरा का पूरा माप सके। तो क्या करेंगे हम? 75 कुछ नहीं करना है और 45 का मस निकाल देंगे। तो मस कितना आएगा? 75 और 15 का 15। देखो 15 का भाग 45 में भी चला जाएगा, 15 का भाग 75 में भी चला जाएगा। 15 × 45, 15 × 64, 15 × 75। तो अपना उत्तर कितना आएगा? 15 लीटर का जो माप होता है बर्तन होगा
वो इनको पूरा का पूरा माप लेगा। अब एग्जाम्पल एक और है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 व 3 शेष रहे होगी। मतलब क्या करें कि बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 को भाग लगाए तो 2 शेष रहे, और 243 से भाग लगाए तो 3 शेष रहे। तो पहले हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या करें, 122 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास जो संख्या आ जाएगी 120, इसमें पूरा का पूरा चला जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या का। अब 243 में से 3 घटा दें तो इसमें आएगा 240, मतलब कि 120 और 240 में तो भाग लगाते तो पूरा का पूरा चला जाएगा, पर इनमें भाग लगेंगे तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचते हैं। तो अब क्या करना है, 120 व 240 का मस निकलना है, एचसीएफ निकलना है। तो 120 और 240 का एचसीएफ क्या होगा, 120 ही होगा। 120 का भाग 120 में एक बार और 240 में भाग 2 बार, तो 120 और 240 का मस कितना हुआ हमारे पास, 120। अब 120 में 2 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएंगे। अब 120 का भाग लगाएंगे 122 में, 2 शेष पर बचेंगे ही बचेंगे, है ना। और उसी तरह 240 में 3 जोड़ेंगे तो 243 होंगे। 243 में अगर 120 का भाग लगाएंगे हम तो कितना शेष पर बचेगा, 2 बार गुणा करने पर 120 में 240 आते हैं, और शेष पर कितना बचेगा, 3, है ना। एग्जाम्पल है हमारे पास 2 3 अंकीय संख्याओं का एचसीएफ 17 व एलसीएम 714 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, एचसीएफ 17 दे रखा है, यानी कि दोनों संख्या मान लेते हैं हम 17x व 17y। तो अब इनका एलसीएम दे रखा है, तो 17xy बराबर कितना हो जाएगा, 714। तो xy का मान हो गया हमारे 714/17, और 17 का भाग देते हैं 714 में तो उत्तर आएगा 42। तो xy बराबर कितना आ गया, 42 आ गया। अब xy का मान 42 है, तो हमें ऐसी 2 संख्या निकलनी है जिनका गुणा करने पर 42 हो जाए। तो कौन सी आती है, 6 और 7। 6 × 7 42 हो जाते हैं। तो अब 6 का मान रखेंगे हम 17x में और 7 का मान रखेंगे 17y में। तो 17 × 6 17 × 7 70 102 और 70 7 119। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम, 11 का 1 ले 2 और 2 221, यानी कि हमारे इन दोनों संख्याओं का, दोनों 3 अंकीय संख्याओं, या तो दोनों संख्या भी प्राप्त कर ली हमने, दोनों संख्या भी प्राप्त कर ली, और दोनों संख्याओं का योग भी हमने 221 प्राप्त कर लिया। इसी तरह वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4 6 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। तो देखिए पहले तो इनका लघुत्तम लेंगे, इनका लघुत्तम लेने के बाद 3 उसमें जोड़ देंगे। तो लघुत्तम क्या आएगा, 4 6 8 12 का लघुत्तम क्या आता है, तो निकाल लो, 6 8 और 12, 2 3 4 6 2 1 3 2 3 2। तो क्या गया हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 4 2 8 8 3 24 आ गया हमारे इनका लघुत्तम। यानी कि इन संख्याओं का भाग अगर हम 24 में देते पूरा का पूरा चला जाएगा। तो अब हम 3 जोड़ देंगे +3, तो उत्तर क्या आएगा, 27। यानी कि 27 में इन संख्याओं का भाग देंगे हमेशा, तो शेषफल क्या बचेगा हमारा, 3। धन्यवाद। तो साथियों इस तरह से आपका ये एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर खत्म होता है। मुझे लगता है कि यहाँ से बाहर एक भी सवाल आपके नहीं जाने वाला है। तो उम्मीद है कि आप इन तीनों कक्षाओं में अच्छे से एलसीएम एचसीएफ को समझ पाए होंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में क्या लूं इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे राय जरूर देंगे। और हाँ, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।